नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य द होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इन वात, पित्त, कफ से कौन कौन सी बीमारी होती हैं और इनकी सारी बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आयुर्वेद में जीवन का विज्ञान कहा गया है। यह 5 तत्वों से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। हमारे शरीर में बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनमें अंग्रेजी दवाएं भी अपना असर नहीं दिखा पाती हैं, लेकिन आयुर्वेद में उनका काफी प्रभावशाली परिणाम देखने को मिला है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर हवा, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में वात, पित्त और कफ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर में सिर से छाती तक के बीच के रोग कफ के बिगड़ने से होते हैं और पेट और कमर तक अंत तक के रोग पित्त के कारण होते हैं। कमर से लेकर के पैरों तक के जो रोग होते हैं वो वात दोष के बिगड़ने के कारण होते हैं। व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ 3 तरह के दोष देखे जा सकते हैं। दोस्तों, दोष व्यक्ति शरीर, प्रवृत्ति, भोजन और रुचि, पाचन और मन भावनाओं को प्रभावित करते हैं। वात दोष क्या होता है दोस्तों? वात, पित्त और कफ दोष में पहला वात दोष है। जब किसी में वात दोष होता है तो उसके शरीर में हवा ज्यादा होती है, इसलिए कई लोगों में वजन न बढ़ने के कारण वात दोष होता है। जैसा कि नाभि के नीचे वाले रोगों को वात दोष में गिना जाता है, जैसे कमर में होने वाली समस्या, घुटने में, पैरों में दर्द आदि समस्या। जो लोग अंतरिक्ष और वायु तत्व के साथ पैदा होते हैं वे गर्म मौसम पसंद करते हैं। उन्हें ठंड को सहन करने में परेशानी हो सकती है, उन्हें वजन बढ़ाने में परेशानी होती है, इसलिए उनका वजन कम और पतले होते हैं। वात असंतुलन के लक्षण क्या क्या होते हैं? त्वचा का रूखापन और खुरदरापन, बहुत ज्यादा वजन कम होना, अनियमित मल त्याग या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना, हड्डियों या जोड़ों में दर्द होना, पेट फूलना, भय और बेचैनी रहना, असामान्य पल्स रेट होना, घबराहट की भी समस्या बनी रहती है, गर्म वातावरण और परिवेश के लिए पसंद होना। अब वात असंतुलन के कारण होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? इस दोष के असंतुलन से मल त्याग, तंत्रिका संबंधी, मांसपेशियों और जोड़ों के विकार आदि कार्य में अनियमितता हो सकती है। यहाँ कुछ विकार दिए गए हैं, कुछ असंतुलन के कारण बन सकते हैं। शुष्कता है, अनिद्रा है, आपको अनिद्रा की समस्या हो सकती है वात रोग से। सिर दर्द हो सकता है अगर बात आपका बिगड़ गया है तो। दांतों की समस्या आपको हो सकती है। तीव्र आपको टेंशन हो सकती है। टॉनिक और क्लॉनिक बरामदगी, आपको झटके पड़ सकते हैं। आपको कान की समस्याएं या कान की बीमारियां हो सकती हैं। मांसपेशियों में आपको ऐंठन हो सकती है। गर्दन में अकड़न हो सकती है। आपको गठिया हो सकती है अगर आपकी बात की समस्या है आपको तो। और बात अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या होती है। तो बात को कैसे संतुलित करें दोस्तों? संतुलित करने के कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। रात 10 बजे से पहले बिस्तर पर जाएं, यानी सो जाएं, और सुबह 6 बजे तक उठ जाएं। सोने, खाने और सोने के काम करने की नियमित साथ दैनिक दिनचर्या को बनाए रखें। और अपने जो खाने का जो अंतर है, यानी जो सुबह खाते हैं और शाम को खाते हैं, उसमें एक ब्रैकेट में 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। यानी आपको सिर्फ 2 ही बार खाना है। 1 बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति 1 बार खाएगा वो भोगी होगा, योगी होगा, 2 बार खाएगा वो भोगी होगा, 3 बार खाएगा वो रोगी होगा। तो आपको जो है अपना खान पान दिनचर्या बनाए रखनी है। गर्म पेय पदार्थों को पिए, ताज़ा गर्म संपूर्ण खाद्य पदार्थों को खाएं। उन खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो स्वाद में नेचुरल रूप और मीठे और खट्टे न हो। अपने दैनिक आहार में उच्च गुणवत्ता वाले अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, जीरा का भी सेवन करें। शराब, कैफीन युक्त डाइट, चॉकलेट वगैरह से बचें। इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल कम कर दें। नियमित रूप से व्यायाम करें और बात कम करने वाली जड़ी बूटियों का सेवन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, पित्त दोष क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। वात, पित्त, कफ दोष में दूसरा पित्त दोष है। पेट में होने वाले रोगों का कारण पित्त में असंतुलन होता है दोस्तों। पित्त से शरीर, बुद्धि और बल दोनों ही मिलता है। उसमें डायरिया, एसिडिटी, नींद न आना, क्रोध, चिड़चिड़ापन, हेपेटाइटिस जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी अगर आपका पित्त दोष खराब है तो। पित्त दोष वाले लोग जो गर्म तत्वों के साथ पैदा होते हैं उनमें अग्नि तत्व अधिक होता है। पित्त दोष वाले व्यक्ति आमतौर पर सक्रिय, गतिशील और बुद्धिमान होते हैं। उनके पास नेतृत्व गुण हो सकते हैं, जैसे कि उनकी तेज नाक और उनकी आंखें भी तेज होंगी। यदि किसी व्यक्ति के पित्त असंतुलित होता है तो स्किन प्रॉब्लम्स, मुहासे, बाल झड़ने की समस्याएं, तमाम प्रकार की समस्याएं आपको परेशान करेंगी।
पित्त में असंतुलन के लक्षण क्या क्या होते हैं? ठंडी चीज़ों का सेवन करने की आपको इच्छा होगी, त्वचा का पीला रंग होगा, चक्कर आपको आने की समस्या हो सकती है, आपको कमजोरी महसूस होगी, नींद में आपको कमी महसूस होगी, क्रोध अधिक आने की संभावना रहेगी, जलन का एहसास होगा, अत्यधिक प्यास और भूख लगने लगेगी आपको, मुंह में कड़वा स्वाद रहेगा, सांसों में बदबू आएगी। अन्य नलिका का रोग हो सकता है, असंतोष महसूस होना, पेट में दर्द हो सकता है और त्वचा की लालिमा बढ़ सकती है। पित्त दोष को रोकने के कुछ उपाय हैं। खाने और सोने के काम को आप नियमित करें। दिन में कम से कम हर दिन 4 से 5 लीटर पानी पिएं। ऐसे लोगों के साथ तालमेल रखें जो खुश और सकारात्मक हों। मेडिटेशन करें। दूसरों के बीच क्रोध, चिड़चिड़ापन जैसी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। मध्यम रूप से कठिन योगासन रक्त परिसंचरण को बढ़ाकर और आपके शरीर को डिटॉक्स करते हैं और पित्त को शांत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कफ दोष के बारे में जानकारी देता हूँ। कफ पित्त और कफ दोष जो है तीसरा कफ दोष है। अगर किसी में कफ असंतुलित होता है तो उस व्यक्ति का मन और दिमाग अशांत रहता है। इसी के साथ तनाव, टेंशन बना रहता है। कफ जल और पृथ्वी तत्व के पूर्व सर्ग को इंगित करता है। कफ दोष वाले लोग आमतौर पर शांत, आलसी, हंसमुख और अत्यधिक वजन वाले होते हैं। दरअसल आयुर्वेद कहता है कि कफ दोष तीनों में सबसे कम परेशान करता है। यदि वे शांत रहें तो व्यक्ति के बाल घने, हेल्थी हेयर्स और काले और त्वचा चमकदार होती है। कफ असंतुलन होने पर हड्डियां और मांसपेशियों में ऐंठन होती हैं। यह शरीर को नम रखता है और त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, प्रतिरक्षा को बनाए रखता है। लेकिन असंतुलन होने पर लालच और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं का कारण हो सकता है। कफ असंतुलन के लक्षण कौन कौन से होते हैं? एनोरेक्सिया, आपको खांसी की समस्या हो सकती है, त्वचा श्वसन संबंधी विकार हो सकते हैं, आपको ओबेसिटी हो सकती है, आपके मुंह में मीठा स्वाद आ सकता है, खट्टी डकारें हो सकती हैं, रक्त वाहिकाओं का सख्त होना, भूख में कमी हो सकती है, फ्लू हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकती है आपको, और ब्रोंकाइटिस की समस्या हो सकती है, और जोड़ा का विकार तो आपको होना ही होना है। कफ में असंतुलन के उपचार क्या क्या हैं? खाद्य पदार्थ जैसे कसैले, मसालेदार और कड़वे स्वाद वाले वे कफ को नियंत्रित रखने के लिए अनुकूल माने गए हैं। शरीर को सक्रिय बनाए रखना जरूरी है। योग को नियमित रूप से अभ्यास करें और शरीर में एनर्जी बनी रहती है। विषाक्त पदार्थों को दूर रखने के शरीर को सक्रिय बनाए रखना जरूरी है। कफ से 28 प्रकार की बीमारियां होती हैं और पित्त से 40 प्रकार की बीमारियां होती हैं। सबसे ज़्यादा बीमारियां दोस्तों वात से होती हैं। 80 प्रकार की बीमारियां जो है वात से होती हैं। तो इस प्रकार जो है हम अपने वात पित्त को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो एक लंबी आयु जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ वात पित्त कफ को कंट्रोल करने वाले या वात पित्त कफ को हमेशा से खत्म करने वाले बेस्ट होम्योपैथिक एक कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहली कॉम्बिनेशन की दवा है ओसिमम सैंग, यह तुलसी से बनी होती है। दूसरी दवा है अश्वगंधा मदर टिंचर। तीसरी दवा है काल मेघ। इन तीनों दवाओं को एक आप खाली फाइल लेकर के आएंगे 100 ml की, और उसमें 30 ml की ओसिमम सैंग डालेंगे, 30 ml अश्वगंधा डालेंगे और 30 ml काल मेघ डालेंगे। इन दवाओं को आपको 3 बार यूज करना है। आधा कप पानी लोगे, सुबह 15 बूंद यूज करना है और दोपहर को 15 बूंद लेना है और शाम को भी 15 बूंद पानी में डाल करके, गुनगुने पानी में डाल के आपको लेना है। इस तरीके से आप अपनी इस कॉम्बिनेशन को 4 से 5 महीने तक लेंगे तो आपकी वात पित्त संबंधी जो भी समस्या होगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और साथियों, कुछ आपको परहेज भी करना है, तो वात पित्त कफ जो है आपका मैनेज हो जाएगा। या जैसे एनिमल फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है, फ्राइंग फूड भी आप बिल्कुल ना लेंगे और पैक्ड फूड भी आप बिल्कुल नहीं लेंगे। साथियों, यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको वात पित्त से संबंधित कोई भी समस्या है तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहां पर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।